गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलआरसी के जितने भी छात्र हैं सभी का इस नए मंथ स्वागत है और एक और एलआरसी से रिलेटेड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिससे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, लैपटॉप कौन सा ले। तो क्या ये ज़रूरी है कि लैपटॉप लेना आवश्यक है? क्या हम टैब लेके काम नहीं चला सकते हैं? क्या लैपटॉप और टैब दोनों लेना पड़ेगा? क्या अभी लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग से पहले ही लेना पड़ेगा, बाद ले सकते हैं? हम लोग एक सही लोगों के एफर्ड कर पाना लैपटॉप अभी पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक जैसा नहीं है कि वो ज्वाइनिंग से पहले ही सब कुछ एफोर्ड कर सके। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक होने वाला है और जो लेना चाहते हैं वो किस तरह का लैपटॉप ले वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। जो पिछले बार जो कॉन्फ़िगरेशन जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जो के रिगार्डिंग जो बताया गया था वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीपीयू इंटेल कोर i3 और भी सारा डिटेल दिया गया है। मेमोरी 4 GB मिनिमम चाहिए था, हार्ड डिस्क 500, विंडोज़ 7 और हायर। तो आप समझ रहे हैं कि अभी तो विंडोज़ 13 और 14 मार्केट में चल रहा है, तो वो बहुत ही कॉस्टली है। अभी सारा डिटेल दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। हो सकता कुछ कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव किया जाए, लेकिन वैसा लगता नहीं है कि इस बार कोई कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होगा, क्योंकि ये सभी मिनिमम पॉसिबिलिटी को दे दिया गया है। मैक्सिमम आप जितना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ अटैच करके आपको मिल जाएगा। सारा कुछ डिटेल वगैरह वो आपको देखने को इसी मंथ में मिल जाएगा। एक तरह का ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि किस तरह का लैपटॉप लेना है। तो लैपटॉप का तो बात हो गया। अब सवाल उठता है, क्या लैपटॉप ट्रेनिंग के समय आवश्यक ही है या उसके बाद भी लैपटॉप ले सकते हैं? तो देखिए, उतना आवश्यक नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में लैपटॉप होना ही चाहिए। बहुत लोग के पास लैपटॉप नहीं रहता है, जिनके पास है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है तो वो अभी लैपटॉप ना ही खरीदे। अगर मेरे राय के हिसाब से अभी परचेज ना ही करें तो बेहतर रहेगा। अगर पैसा है तो परचेज कर लीजिए, नहीं तो आराम से सैलरी आने दीजिए तब परचेज कीजिएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि लैपटॉप नहीं है तो आपका काम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। आप पहले ट्रेनिंग ले लीजिए, डिपार्टमेंट को समझ लीजिए, उसके बाद सारा प्रक्रिया होते रहेगा लैपटॉप वगैरह का। आपको टाइम दिया जाएगा, सारा कुछ जो लैपटॉप का जो रसीद वगैरह है वो सारा कुछ जमा करने का टाइम दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकाएक जमा कर ही देना है। तो अब जो सवाल उठ रहा है, क्या लैपटॉप भी लेना पड़ेगा या टैब लेके भी हम काम कर सकते हैं? तो चलिए इस दोनों बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं, दोनों के बीच के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लैपटॉप या टैब या दोनों। तो जो मैं बात किया हूँ अभी एक अमीन सबसे, तो उनसे तो यही जानकारी प्राप्त हुआ है कि लैपटॉप से आपको जो है सारा डाटा वगैरह एंटर करना पड़ेगा। जो आपका जो जितना काम कीजिएगा वो सारा कुछ इनपुट लैपटॉप के द्वारा ही करना पड़ेगा। और जो टैब का ये फ़ायदा होता है कि लैपटॉप आप फील्ड में लेके वर्क नहीं कर सकते हैं। फील्ड में लैपटॉप हाथ में लेके किस तरह से वर्क कीजिएगा? तो फील्ड वर्क जब रहता है तो वहाँ पे टैब जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है। आराम से आप मैप उसमें खोल के बड़ा बड़ा मैप दिखेगा, जिससे कि काम करने में आसानी होता है। तो अभी उधारी लेके पैसा लैपटॉप ख़रीदने या टैब ख़रीदने में कोई बहादुरी वाला बात नहीं होने वाला है, इसलिए अभी धैर्य बना के रखिए। आराम से पहले ज्वाइनिंग लेटर को आने दीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद जिस तरह से आवश्यकता पड़ेगा उस तरह से काम कीजिएगा। क्योंकि ज्वाइनिंग के 1-2 महीना तो पेमेंट नहीं आने वाला, हो सकता है तो 4 महीना भी लगा दे डिपार्टमेंट। जिस तरह से उसका प्रक्रिया चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है वो 4-5 महीना आपका पेमेंट नहीं देने वाला। तो आप खुद समझ सकते हैं आपका स्थिति कैसा होने वाला। ना आप घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा, ना घर से आपको पैसा मिलेगा ना सरकार आपको पैसा देगा। तो स्थिति आप समझ लीजिए किस तरह से होने वाला है। क्योंकि अभी जो कार्यरत है मीन उनका भी 3 महीना से पेमेंट नहीं आया है। तो अभी तो मैं समझ सकता हूँ इलेक्शन के कारण बिहार के बहुत से कर्मचारी का पेमेंट रुका हुआ है,
लेकिन जो आप नए जो क्रमी जो ज्वाइन करेंगे उनका भी पेमेंट 2 महीना तक तो नहीं देने वाला है, इतना तो कन्फर्म है। उसके आगे का मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलिए हमेशा, तो समझ जाइए 4 महीना। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। इसी तरह का और भी LRC से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। धन्यवाद।